जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। सोहेल, ओवरऑल अब तक जो आपकी टीम की परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा कर दीजिए। अब 2 मैच रह गए और दोनों मैच जो है टफ होंगे, मेरा ख्याल लाहौर में होंगे। और बैटर्स तो सुनते थे 50 करते हैं, आपके आज 3 बॉलर्स ने 50 की, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा प्लीज़। पहले ऑब्वियसली टीम हमारी अप एंड डाउन रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कंसिस्टेंसी नहीं आ सकी हमारी परफॉर्मेंसेस में एज ए टीम भी, और मेरे ख्याल में एज ए इंडिविजुअल भी हम वो कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं दिखा सके। सो ये होता है, बट आप देखते हैं कि हमेशा लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में 1-2 टीम्स होती हैं जो शुरू से पीक करती हैं और थ्रू आउट वो चलती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पेशावर इज़ प्लेइंग सुपरबली वेल, और इस्लामाबाद, मुल्तान आर डूइंग वेल, और कुछ 4-5 टीमें होती हैं उनका आपस में चौथी पोजीशन का ऐसा नेक टू नेक चलता रहता है। तो अच्छी चीज़ हमारे लिए ये है कि वी स्टिल इन द टूर्नामेंट, वी हैव 2 गेम्स इन आवर बैग, और होपफुली जहाँ पे मैटर करता है वहाँ हम एक अच्छी टीम एफर्ट दिखा के वी कैन सिमेंट आवर प्लेस इन 4th प्लेस। और फिर उसके बाद तो जब प्ले ऑफ्स आता है तो इट्स एनीबॉडीज गेम। अच्छा, मेरे ख्याल में आज तो हमारा, आप देखें कि हम सिर्फ बॉलिंग का, मैं नहीं कहूँगा, बॉलिंग से लेके बैटिंग, फील्डिंग, किसी भी शोबे में हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी क्या, बहुत ही बिलो पार रही है। और ये मेरे ख्याल में होता है, कोई एक दिन आता है एज ए टीम आपके ऊपर जिसमें कुछ भी आपके लिए क्लिक नहीं करता। सो ऐसे मौके में एज ए मैनेजमेंट या एज ए कोच या सीनियर प्लेयर आप यही कह सकते हैं कि इस मैच को भूल जाएं, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि जैसे पिछले मैच में हमने अच्छा किया था वो आज हमारे काम नहीं आया, और अगर आज हमने बुरा किया है, अच्छा नहीं खेले, तो आने वाले मैच में इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो यही मैसेज हम टीम ग्रुप मीटिंग जब होगी उसमें देने की कोशिश करेंगे। अच्छा सुहेल भाई, आप ली महमूद रियाज, अब महमूद भाई कह लें सोशल मीडिया। अच्छा सुहेल भाई, आप T20 लीग्स के वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट एवरेज वाले बॉलर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन नेशनल स्टेडियम में हम देख रहे हैं कि एक 255 करते हैं, दूसरे 137 का पिच का बिहेवियर है। और फिर अगर आज आप देखें, जहांदाज 4 ओवर 53 रन, अबरार 44 रन, उसके बाद उस्मान तारिक 50 रन, अलजारी जोसेफ जो है वो भी ठीक ठाक रन। क्या वजह है कि इतने ज़्यादा रन गए? मेरे ख्याल में पहले तो हमने ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमने राइट एरियाज़ को हिट नहीं किया, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जीक्यूशन अपनी नहीं कर सके। बट सेम टाइम मैं क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से बाबर आजम और मेंडिस खेले, आई थिंक कि हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरे ख्याल में ये इतना इजी पिच नहीं था। यस, रन्स यहाँ पे थे, बट 170-180 वाला पिच था, बट उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से स्टार्ट लिया, आई थिंक, और फिर उसको किसी भी मौके पे हमें मैच में वापस आने ही नहीं दिया। तो आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग की, बट मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अलाउ ही नहीं किया हमारे बॉलर को कम बैक करने का। सो मुझे खुशी हुई बाबर कुस्टा खेलते देख के। अच्छा सोहेल, आसिफ फेयर फ्रॉम पीटीवी स्पोर्ट्स, आप दुनिया क्रिकेट के बड़ा नाम है, लीग क्रिकेट का आपको एक्सपीरियंस है। आज जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, कोई भी बॉलर 11 से कम उसका एवरेज नहीं रहा, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, 118 रन से शिकस्त हुई। क्या ऐसी बात आप अपने बॉलर्स को बताएंगे जो आगे मैचेस में कारआमद साबित हो सकें? आपकी नज़र में क्या ऐसी गलतियां बॉलर्स ने की? देखिए आसिफ भाई, जैसे मैंने कहा कि इस ऐसे मैच को आप जितना जल्दी भूल सकें, अपने माइंड से रेज कर सकें, वो उतना ही बेहतर होता है इससे। क्योंकि ऑब्वियसली प्लान हमने किए, बहुत सारे प्लान किए, अगेंस्ट एवरी बैटर किए, हर बॉलर के हिसाब से मैंने उनके साथ बैठ के प्लान किए। बट किसी दिन होता है कि बॉलर आपके जो बैट्समैन होता है वो आपके सारे प्लान्स के ऊपर हावी आ जाता है। तो मैं इसलिए आगे कहा कि यस, हमने एग्जीक्यूशन में शायद वी वेंट रॉन्ग, बट सेम टाइम आई वांट टू गिव क्रेडिट टू बाबर एंड मेंडिस, द वे दे बैटेड। आई थिंक इट वाज सुपर्ब टू वॉच, और हमारे बॉलर्स के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बट दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट गुड इनफ। ये एक बुरा दिन था और हम इसको भूल के इंशाल्लाह, जैसे मैंने आगे कहा कि वी स्टिल हैव 2 गेम्स, और हम अभी भी चौथे नंबर पे हैं। वी हैव ऑल द चांसेस कि अगर हम अगले मैचेस अच्छे खेलें तो हम प्ले ऑफ क्वालिफाई करें। अस्सलामुअलैकुम सोहेल, मैच से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मौका मिला है आपसे बात करने का, तो ये पूछ रहा हूँ। आप उस टाइम पे आए क्रिकेट में, मतलब यू केम ऑन टू द सीन एट अ टाइम जब T20 क्रिकेट जो है वो उस वक्त ही शुरू हुई थी, IPL में तो हाईएस्ट विकेट टेकर थे आप। तो उस टाइम पे यू आर नॉट ऑल अबाउट पेस, आप स्लोअर वन, ये सब चीज़ें उस टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बताइए कि कितना T20 क्रिकेट चेंज हो गई, कितना अब लोग पेस से हट के
वेरिएशंस की तरफ आ गए हैं और आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं? वेल आई फील प्राउड ऑब्वियसली कि आप मुझे कह सकते हैं कि T20 की इन वेरिएशन के वन ऑफ द पायनियर, मैं अकेला तो नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली ब्रावो वाज देयर एंड मलिंगा वाज देयर, बट हम लोग थे जिन्होंने ये वेरिएशन वगैरह स्टार्ट की. इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. 18-20 साल क्रिकेट खेली वर्ल्ड वाइड. शुक्र है हमेशा कोशिश की अपने मुल्क के लिए अच्छा नाम कमाऊँ, और उसका मैं कहता हूँ कि मैं इसका आई फील प्राउड अबाउट इट. और बाकी क्रिकेट चेंज नहीं हुई. आई थिंक कि अब तो और ज़्यादा ज़रूरत हो गई है प्लेयर्स को, क्योंकि जितनी रेंज ऑफ स्ट्रोक बढ़ गई है. व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग आई थिंक बैटर्स के पास इतनी रेंज ऑफ स्ट्रोक नहीं थी जितनी अब आ गई है. तो अब अगर बैटर्स ने अपनी स्किल्स को इन्हांस किया तो बॉलर्स को भी अपनी स्किल्स को इन्हांस करना पड़ेगा टू सर्वाइव. वरना ये जैसे आज 250 हुआ है, ये आपको हर दूसरे दिन देखने को मिलेगा. टू सर्वाइव हेयर आई थिंक मेरा मैसेज यही होता है, या मेरा मेथड यही रहा है ओवर द इयर्स इन बॉलिंग के. यू नीड टू बी अनप्रेडिक्टेबल. यू नीड टू हैव 3-4 डिफरेंट वेरिएशन इन योर बैग अगर आपने इस लेवल पे सर्वाइव करना है तो. सोहेल भाई, हरीब स्पोर्ट जर्नलिस्ट ब्लाइंड पाकिस्तान का, अब मुझे ये बताइए कि अब उस वक्त आप टीम का पार्ट थे जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराना मुश्किल होता था टीमों के लिए, और ये कहा जाता था कि भाई ये टीम जो है वो फाइनल की कैंडिडेट है. अब और उस वक्त के टाइम में आप क्या समझते हैं ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जो 2-3 सीज़न से क्वेटा ग्लैडिएटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही कि जो है वो टॉप 4 में फिनिश करे? क्या ऐसा आपने देखा कि प्रॉब्लम है? और दूसरा, आपकी बैटिंग में मिडिल ओवर्स के अंदर डॉट बॉल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, तो कितना समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में लास्ट ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कोयटा ने फाइनल खेला था. वी प्लेड फाइनल लास्ट ईयर. ऑब्वियसली मैं पार्ट नहीं था, मेरा पहला साल है, पहला एक्चुअली एक्सपीरियंस एज ए कोच किसी भी फ्रेंचाइज के साथ. तो मेरे ख्याल में बट दिस सीज़न आई गेस के कुछ चीज़ें हैं हमारी जिनको हम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस. टीम का बैलेंस बनाने में अभी तक हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके. कभी कभार होता है इस तरह की चीज़ें कि आप जिस सोच के साथ, क्योंकि मैंने लेटली ज्वाइन किया, मैं पहले था नहीं, आई वाज़न्ट पार्ट ऑफ द थिंक टैंक कि जिन्होंने टीम पिक की. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है. बट वो जो आप प्लान करते हो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, समटाइम वो चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग होती नहीं, तो फिर आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते हैं. बट गुड थिंग कि वी स्टिल हैव चांस. हम पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. जैसे लास्ट मैच हमने बड़ा एक कंप्लीट विक्ट्री हमें मिली. आज हम टोटली ऑफ नज़र आए, बट होपफुली अगले 2 मैचेस में हम जो आज कमियां रह गई हैं उनको ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह. सोहेल भाई, क्वेटा की जो 5 शिकस्तें हैं उनमें 2 ऐसी हैं जो 8 विकेटों से हारे हैं, एक 6 विकेटों से और एक 118 रन से. एक पहला मैच आप हारे थे, वो 14 रन से बड़ा क्लोज गया था. तो बाकी टीमों और क्वेटा में फ़र्क बहुत है. क्या इब्रार को और उस्मान तारिक के ऊपर सारा इन्हिसार करने का नुकसान हो रहा है क्वेटा को? मेरे ख्याल में आपका वैलिड क्वेश्चन है. नुकसान नहीं हो रहा, बट मुझे लगता है जैसे आगे क्वेश्चन हुआ कि मिडिल ओवर्स में हम शायद बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मिडिल ओवर्स में शायद उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे, या इब्रार और उस्मान उस तरीके से विकेट्स हमें नहीं दिला पा रहे. बट उनको विकेट्स तभी मिलेंगी जब ऊपर से हम प्रेशर, पावर प्ले में हम किसी न किसी तरीके से टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे. तो वो जब भी बॉलिंग के लिए आते हैं तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि प्रेशर बिल्कुल ही ऑफ हुआ होता है, और उनको बैटर्स नॉर्मली आज तो दे वेंट फॉर रन्स पहली दफ़ा, अदरवाइज पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो उनका इकॉनमी रेट अराउंड 6-6.5 ही रहा है. तो बैट्समैन उनको सी ऑफ करने की कोशिश करते थे, 1-1, 2-2 करके, तो उनके ओवर्स में 24-25 करने की कोशिश कर रहे थे. आज दे वेंट फॉर रन्स. बट आई थिंक एज फार एज बॉलिंग कोच इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में दे बिन बॉलिंग वेल. उनको उस तरीके की सक्सेस नहीं मिल पा रही. उसका रीज़न मैंने बता दिया, शायद कि हम दूसरे बॉलर्स की तरफ से उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे बैटर्स के ऊपर कि वो उनके अगेंस्ट चांसेस लें. पिछले मैच में थोड़े से चांसेस लिए गए उस्मान के अगेंस्ट, तो आपने देखा कि उन्होंने 3 विकेट भी लिए, मैन ऑफ द मैच लिया. तो इट्स अ टीम गेम. ऑब्वियसली आप 1-2 बॉलर्स पे या बैटर्स पे कभी भी डिपेंड करके पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते. अगर आपने टूर्नामेंट जीतना होता है तो यू नीड टू प्ले एज ए टीम. फिल भाई, जिस तरह से 2 दिन में हम देख रहे हैं कि पिच का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, 200 मैच रन बन रहे हैं इनिंग्स में, तो ये फ़र्क आप लोग भी फील कर रहे हैं, और इसकी क्या वजह क्या समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ? क्या फ्रेंचाइजीज भी बड़ा परेशान थी क्योंकि लो स्कोरिंग मैच बन रहे थे, और दूसरा बात ये कि फाइनल 4 की तरफ अब हर टीम देख रही है, तो आप क्वेटा को कहाँ देख रहे हैं?
पिचेस के हवाले से आज जो पिच यूज़ हुई ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल की थी और यहाँ पे मेरे ख्याल में पहला भी जो मैच हुआ था आई गेस एक ही हुआ है शायद, वो भी हाई स्कोरिंग था। तो इस पिच पे आज भी आपने देखा कि अच्छा बाउंस देखने को मिला। वेयरएज के जो पहले हमने पिचेस यूज़ किए हैं वो पाकिस्तानी सॉइल की थी और वो टिपिकल लो, वैसे ऑनेस्टली इस जब मैंने खेला PSL कराची में जब भी मैचेस होते थे तो इट यूज्ड टू बी हाई स्कोरिंग, मतलब 200 पे 200 होता था। इस दफ़ा आई वाज सरप्राइज जिस तरीके से पिचेस बिहेव कर रही थी जो हमारी पाकिस्तानी सॉइल है, लेकिन वो डिफरेंस आज यही था कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हुआ है और यहाँ पे आगे भी अगर कोई जो मैच होगा तो आपको हाई स्कोरिंग ही देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, दिस इज़ नूरिश खान। आप खुद की अपने जो करियर है उसमें इस चीज़ के लिए बहुत यू वर अ मास्टर ऑफ दिस आर्ट कि आप अपना फ्रंट फुट एक्शन आपका इस तरह का होता था कि रिलीज़ जो है आपका एक तरह से हाइड हो जाता था, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर आता था आपकी बॉलिंग में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जो आपकी टीम में जो स्टैंडर्ड बॉलिंग एक्शन वाले बॉलर्स हैं जैसे अलजारी जोसेफ हैं, तो आप उनके साथ किस तरह काम करें कि वो सीम ओरिएंटेशन हाइट उनकी बॉलिंग में हो जाए ताकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर उनकी बॉलिंग में भी आ सके? देखिए मैं उनके साथ उनकी रिस्क के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने। CPL में उनके साथ काफ़ी क्रिकेट खेली, देखा भी उनको काफ़ी, तो उसके मुकाबले में सिंस ही हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव बॉलर मुझे लगे हैं वो, और मैं उनके साथ यही बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बट आई थिंक कि मेनली मैं उनके साथ रिस्क के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि वो नए बॉल के साथ स्विंग अगर और ज़्यादा लीथल हो जाएंगे, अगर वो अच्छी जगह से स्विंग करने को और मास्टर कर लेंगे, तो दैट्स व्हाट आई हैव बीन वर्किंग विद हिम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी।